ठीक है, मैं प्रार्थना कर रहा था और भगवान ने मुझसे यह कहा। मुझे नहीं पता ये किसके लिए है, लेकिन ये किसी के लिए है क्योंकि मैं प्रार्थना में था और भगवान ने मुझसे कहा। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें बताओ जो मैंने तुम्हें चंगा होने के बारे में कहा। और मैंने कहा, ठीक है, तो यहां तुम जाओ, ये जो भी है उसके लिए। मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था जिनका पति वे हमारे चर्च में जाते हैं। मैं ओक्लाहोमा सिटी में विक्ट्री चर्च के स्टाफ में काम करता था और मैं वहां लंबे समय तक काम करता रहा। और मैं वहां स्टाफ पर कुछ और लोगों से बात कर रहा था और उसके पति गंभीर गठिया से पीड़ित थे, बहुत बुरा। और वो उसका नाम स्टैनली था। और उसने मुझसे कहा, हे ब्रैंडन, वह कहता है, क्यों सभी ईसाई चंगा नहीं होते जब वे प्रार्थना करते हैं और लंबे समय तक परेशानियों से जूझते हैं। और आप जानते हैं, ये बस एक चुनौतीपूर्ण सवाल है और मेरे पास इसके लिए वास्तव में कोई जवाब नहीं था। तो मैंने कहा, ठीक है, मैं इसके लिए प्रार्थना करूंगा। आप जानते हैं, मैं यह नहीं समझता कि लोग जो कुछ भी सहते हैं उसके पीछे क्या कारण है, सिवाय इसके कि हम एक गिरते हुए संसार में जीते हैं। ये मैंने उसे बताया, लेकिन मैंने कहा मैं इसके लिए प्रार्थना करूंगा, आप जानते हैं। और तो मैंने इसके लिए मध्यस्थता करना शुरू किया। खैर, ये ज्यादा लंबा नहीं था। जब मैं गया, मैं अपने बिस्तर के किनारे बैठा था और मैं बिस्तर के लिए तैयार हो रहा था और मैंने ये अपने दिल में ही पूछा। मैंने कहा, भगवान, सभी ईसाई ठीक क्यों नहीं होते जैसे उन्हें होना चाहिए? आप जानते हैं, मैं और अधिक समझना चाहूंगा, मुझे रहस्योद्घाटन दें। और मैं बिस्तर पर गया और अचानक मैं इसे आपको समझा नहीं सकता। ये बहुत समान है जैसे जब उसने मुझे संकट में लिया, मैं अपने शरीर से बाहर निकाला गया और मैं क्रॉस के पैर पर था। खैर, उसकी क्रूस पर चढ़ाने के लिए। और आदमी, वह एक कोड़े खाने के खंभे से बंधा हुआ था। वहां एक रोमन सैनिक था जो पूरी रोमन वर्दी में था और वह उसके दाहिने हाथ पर खड़ा था। नहीं, यह उसके बाएं हाथ पर था। यहीं वह अपने हाथों से इस तरह एक कोड़े खाने के खंभे पर बंधा हुआ था। क्या आप इसे शॉर्ट में ले पाने में सक्षम हैं? उसके हाथ इस तरह से बंधे हुए थे जैसे रस्सी से चारों ओर, और उसके हाथ उस कोड़े खाने के खंभे पर ऊपर थे। मैं आपको बता सकता हूं कि उस क्षेत्र में तापमान कितना था। यह मिट्टी थी। वहां एक मिट्टी का फर्श था और कोड़े खाने का खंभा लकड़ी का था। बाहर का तापमान लगभग 85 डिग्री था, शायद 80। मैं आपको बता सकता हूं क्योंकि मैं इस कोलिजियम क्षेत्र में मवेशियों की गंध महसूस कर सकता था। मुझे नहीं पता ये क्या था, क्योंकि मैं इन लोगों को यहां देख सकता था और वे उसे देख रहे थे। और इस तरफ जो दूसरा आदमी था, उसने यह काला कपड़ा पहना हुआ था। यह एक काले रंग का था। ये जैसे वह एक बड़ा आदमी था। मुझे यकीन है कि वह शायद 400 पाउंड का था। वह एक विशाल आदमी था। वह भारी नहीं था, जैसे अधिक वजन वाला। वह मांसल था। वह बहुत बड़ा लग रहा था। और उसने उस 9 पूंछ वाली छड़ी को लिया और इस दूसरे ने उस 9 पूंछ वाली छड़ी को लिया। और यीशु की पीठ थी। वह एक युवा आदमी था। और आप जानते हैं, फिर आप टीवी पर यह सब देखते हैं, आप जानते हैं कि वह बूढ़ा दिखता है या जो भी। नहीं, वह एक युवा लड़का था, 30-33 साल का। आपके मन में यह चल रहा है, आप सोच रहे हैं, खैर, वह इन तस्वीरों में बूढ़ा है। नहीं, वह युवा था। वह साफ सुथरा लग रहा था। उसकी 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 पीठ पर चिकनी त्वचा थी। उस पर बाहर की मिट्टी थी पसीने से, और उसकी पीठ पर मिट्टी थी। आप इसे देख सकते थे। वह गंदा था और उसकी त्वचा तेलीय थी और उसकी त्वचा जैतून जैसी दिखती थी। और फिर उन्होंने लिया। हालांकि वह बिल्ली और यान बताते हैं। और उन्होंने उसे एक बार इस तरफ से कोड़ा मारा और फिर इस तरफ से उसे इसने कोड़ा मारा। और उसने पीड़ा में चिल्लाया। मैंने इसे देखा और मैं चिल्लाने लगा, इसे रोक दो, इसे रोक दो। लेकिन कोई भी मुझे सुन नहीं सका। लेकिन यीशु मुझे देख रहे थे। यीशु खुद मेरे साथ थे। मैं बाहर खड़ा था, अपने शरीर से बाहर। मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ, लेकिन यीशु ठीक यहाँ मेरे पास खड़े थे। मैं और वह खुद को क्रूस पर चढ़ते हुए देख रहा था। और एक आदमी कोड़ा मार रहा था और यीशु का चेहरा उनकी ओर देखा और उसने कहा,
मैं यह बिना रोए करने जा रहा हूं। उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। ओह, उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। और वह हर बार उन्हें यही बताता रहा और वे उसका मजाक उड़ा रहे थे और उन्होंने उसकी दाढ़ी पकड़ ली। और मैंने उसे देखा और उन्होंने उसके चेहरे से उसकी दाढ़ी के बड़े बड़े टुकड़े निकाल दिए। और वे इसे करते रहे और ऐसा लग रहा था जैसे वे मजे कर रहे हों। वह बीमार था और उन्होंने उन कोड़ों को लिया। हम और वे बस उसके मांस को इससे पीट रहे थे और यह उसे चीर रहा था, बस उसे टुकड़ों में तोड़ रहा था और उसके शरीर से मांस के टुकड़े लटक रहे थे और यह बस लटक रहा था। ये मेरे जीवन में मैंने जो सबसे भयानक चीज देखी है वह थी, और खून हर जगह था। और उसने मेरी ओर देखा। यह यीशु, जब वह यहाँ खड़ा था, उसने मेरी ओर देखा और कहा, ब्रैंडन। और क्या? नहीं, उसने ये मुझसे कहा। मैं इसे बिल्कुल उसी तरह से उद्धृत करना चाहता हूं जैसे उसने कहा था। उसने कहा, अगर कोई तुमसे पूछे और तुम्हारे विश्वास के बारे में तुम्हें चुनौती देंगे, ये कहते हुए कि तुम बचाए गए हो, और उन्होंने कहा, हम सच में नहीं मानते कि तुम बचाए गए हो, तुम स्वर्ग नहीं जाओगे। उसने कहा, तुम उनसे हर एक चीज के साथ लड़ोगे। हाँ, मुझे विश्वास है कि मैं बचाया गया हूं। तुम उनके साथ बहस करोगे, तुम उनके पीछे जाओगे, यही उसने कहा। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल सही। वो कहता है, मैंने कहा, क्योंकि मैं इस पर बिल्कुल भी सवाल नहीं करता, अपने दिल में बिल्कुल भी नहीं। उसने कहा, चिकित्सा तुम्हारी मुक्ति से अलग नहीं है। उसने कहा, मैंने तुम्हारा पाप अपने शरीर पर लिया और मैंने तुम्हारी बीमारी ली। और उसने कहा, तुम्हें क्या समझ में नहीं आता? उसने कहा, मेरी लकीरों से तुम ठीक हो। मेरी लकीरों से तुम ठीक हो। और उसने कहा, जब तुम मेरी चिकित्सा शक्ति पर उतना ही विश्वास करोगे जितना तुम मेरी मुक्ति पर करते हो, तब प्रकट होना शुरू होगा। तुम्हें इस पर विश्वास करना होगा। वो मुझे यही बता रहा था कि ये कितना मजबूत है। जिसके लिए मैंने तुम्हारे लिए किया, उस पर विश्वास करो। तुम्हें और क्या चाहिए? यही उसने मुझे बताया। तुम्हें और क्या चाहिए? मैंने ये सब तुम्हारे लिए अपने शरीर पर ले लिया। मैंने बीमारी को अपने ऊपर ले लिया। मैंने तुम्हारे लिए बीमारी को अपने ऊपर लिया। मैंने इसे अपने ऊपर लिया मेरी कोड़ों से। तुम चंगे हो। और मैंने उसकी कोड़ों को देखा। मैंने उसे देखा। मैं पृष्ठभूमि में लोगों की चिल्लाने की आवाज सुन सकता था। मैंने उसे नहीं देखा। उसे क्रूस पर चढ़ाओ, उसे क्रूस पर चढ़ाओ। और उसे हमारे लिए बुरी तरह पीटा गया, ताकि हमें अपने शरीर में बीमारी ना हो, ताकि हमें इसके साथ दुख न सहना पड़े। उसकी कोड़ों से तुम चंगे हो। और मैंने इसे देखा। उसे हमारे पापों के लिए पीटा गया और उसे चोटें आई। हमारी शांति की सजा उस पर थी, और उसकी कोड़ों से तुम चंगे हो। इसे उतना ही विश्वास करो जितना तुम अपनी मुक्ति में करते हो। अगर कोई तुमसे बात करने की कोशिश करे, तुम्हें यह कहने की कोशिश करे कि तुम बचाए नहीं गए हो, उसी तरह तुम चंगे हो। अगर कोई तुम्हें यह बताने की कोशिश करे कि तुम चंगे नहीं हो, तो तुम कहोगे, नहीं, मैं चंगा हूं। और तुम्हें इसे अपने अंदर उतना ही विश्वास करना होगा। तुम्हारे दिल में संदेह नहीं होना चाहिए। अपने दिल में संदेह मत करो। इसे अपनी पूरी ताकत से विश्वास करो। इसे वैसे ही विश्वास करो जैसे तुम अपनी मुक्ति में करते हो। ये तो और भी बहुत कुछ है। हमारे पास सभी पाप हैं, हम बस इसे ले लेते हैं। ये ऐसा है, मैं नहीं कहना चाहता। कुछ लोग इसे बस ऐसे ही मान लेते हैं कि तुम कभी भी बचाए गए थे। सभी चीजें जो वे पापों को माफ करने के लिए करते थे, पापों का प्रायश्चित करने के लिए जानवरों, बकरियों, बछड़ों को मारना, और सभी चीजें जो वे लोगों के पापों को धोने के लिए करते थे, हम बस उसके पास जाते हैं और उससे क्षमा मांगते हैं। उसने कहा, वह माफ करने और हमें शुद्ध करने के लिए वफादार है। लेकिन हम बस इस पर विश्वास करते हैं, और यह सरल है। मैं इस पर विश्वास करता हूं, हे भगवान, तुमने मुझे बचा लिया, तुमने मेरे पापों को धो दिया। लेकिन वही विश्वास जो इसे करने के लिए चाहिए था, हमें यह समझने में मदद करता है कि उन सभी पापों को धोने के लिए यह कितना बड़ा था। इसमें यीशु का बलिदान लगा। उसने अपने शरीर में हमारी बीमारी को लिया।
फिर उसने हमारी गरीबी को ले लिया। उसने कहा कि वह गरीब बना ताकि हम अमीर बन सकें। वह बीमार हो गया। वह इन सभी चीजों में बदल गया। ऐसे देखो, बस इसे विश्वास करो। और उन्होंने कहा, अपने पूरे दिल से विश्वास करो ब्रैंडन। तो मुझे नहीं पता कि ये किसके लिए है, लेकिन मेरे पास वह था। और जब मैं वापस आया तो मैं अगले दिन जाग गया। मैं बहुत रोया क्योंकि यह अनुभव मेरे लिए बेहद भयानक और डरावना था, जिसने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया। जो उन्होंने सहा वह भयानक था। तो यीशु ने यह आपके लिए किया। यीशु आपके लिए मरे। एनरोय आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने उन लोगों को उन्हें कोड़े मारते हुए देखा और वह बार बार उन्हें कहते रहे, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। जब ज्यादातर लोग बस उन दूसरे लोगों पर थूकना चाहेंगे, वे उन पर थूक रहे थे। वे सभी बुरी चीजें कर रहे थे। उनके सिर पर वह मुकुट ठोंकना, कांटे, और वह बस कहते रहे, मैं तुमसे प्यार करता हूं। और मैं बस सभी को बताना चाहता हूं, यीशु सच में आपसे प्यार करते हैं। एडवर्ड नहीं चाहता कि आप दुख उठाएं। वह चाहता है कि आप धन्य हों। प्रिय, मैं सबसे ऊपर यही चाहता हूं कि आप समृद्ध हों और स्वस्थ रहें, जैसे आपकी आत्मा समृद्ध होती है। तो मैं चाहता हूं कि आपका दिन धन्य हो। पिता, हम बस आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, इन लोगों के लिए अभी हम बस उनके शरीरों पर स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं। और हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, उनके हालात में अभी बदलाव के लिए। यीशु के नाम में हम उनके शरीरों पर स्वास्थ्य, संपूर्णता और भलाई की घोषणा करते हैं। और हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके उपचार शक्ति के लिए जो उनके अंदर जा रही है यीशु के नाम में। उनके सिर के शीर्ष से लेकर उनके पैरों के तलवों तक वे यीशु के कोड़ों से ठीक हो गए हैं। और हम बीमारी और रोग पर अधिकार लेते हैं। हम गरीबी पर अधिकार लेते हैं। हम कमी, नाकाफी और मुश्किल से गुजरने पर अधिकार लेते हैं। हम इसका अधिकार लेते हैं और हम कहते हैं कि यह हमारे पैरों के नीचे है यीशु के नाम में। और हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी उपचार शक्ति के लिए जो हमें सभी बीमारियों से मुक्त करती है। सभी बीमारियां यीशु मसीह के नाम में। और हम आपको संपूर्ण स्वस्थ और ठीक कहते हैं यीशु के नाम में। अब नीचे टिप्पणी करें। अगर ये गवाह आपके साथ है, अगर आप वही व्यक्ति हैं जिससे मैं बात कर रहा था, क्योंकि मैं सच में मानता हूं कि प्रभु चाहता था कि मैं आपको बताऊं। और मैं आशा करता हूं कि मेरे शब्दों ने हमारे लिए जो उसने किया उसके लिए थोड़ी न्याय की बात की, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह मेरे दिल में इसकी तुलना में बहुत कम था। मैं इसे लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। तो आपका दिन शुभ हो दोस्तों। अलविदा।